देखिए यहाँ पर कितनी छोटी यहाँ पर बच्ची आई हुई है। क्या नाम है आपका और क्यों यहाँ पर आई है, जरा मुझे समझाइए। जी, मेरा नाम निशु है और मैं यहाँ पर अपनी दीदी को समर्थन देने आई हूँ और दीदी को न्याय दिलवाने। अगर हमारे आज जो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं तो हमारी दीदी को न्याय दिलवाने के लिए। हाँ जी, देखिए आपने हाथ में भारत का संविधान लिया हुआ है और महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी हैं। बहुत छोटी हैं आप, क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ जी, हमें पता है। हमारी दीदी अपने न्याय के लिए यहाँ पर समर्थन कर रही हैं। आप बताइए, आपकी क्या उम्र है और दिमाग में महिला पहलवानों के इस मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है? मैं 19 साल की हूँ और मैं अपनी सरकार से कहना चाहती हूँ कि लगभग हमें 1 महीना हो चुका है, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, जो ब्रजभूषण है उसको गिरफ्तार कीजिए। और मेरा मानना ये भी है कि जब जैसा केस अगर लगाया जाता है तो सबसे पहले गिरफ्तारी की जाती है, तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने सांसद को बचाने की बजाय ज्यादा आपको लगता है कि सांसद को बचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि कितनी बताई थी आपने अपनी? 19 साल की आप जी, वो देखिए महज 19 साल की ये यहाँ पर है और क्या कह रही हैं महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर के, वो आप सुनिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन जो उसको ठीक ढंग लग रहा है वो कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप भी कानून के बारे में तो जरूर जानती होंगी, आप 19 साल की है तो कानून के बारे में जरूर जानती होंगी। प्रशासन से आपकी इतनी नाराजगी क्यों? प्रशासन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, अगर वो अच्छे काम करे। आप देख ही सकते हो, एक और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी ओर 10 कदम की दूरी पर ही हमारी पहलवान बहनें बैठी हैं, पर ये तानाशाही सरकार है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बोलिए। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, यदि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा लगाते हो तो उस पर खड़े उतर के दिखाइए ना, बेटियों को न्याय दीजिए ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप गूंगे हैं कि उस स्लोगन में आपको बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिख रही। मैं ये कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उठाकर उनको ये बोल देना चाहिए कि हम बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाइए, क्योंकि हमें खतरा है बीजेपी पार्टी पर। कैसे आप आरोप लगा सकती है? क्यों बताइए? नहीं, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सांसद और बीजेपी के ही तो हैं। यदि अगर यहाँ नहीं के कारण पूरी पार्टी गलत हो सकती है? जी बिल्कुल। हाँ। नहीं, आप अगर हाँ अच्छा चलो, एक सांसद अगर गलत है और पूरी पार्टी शरीफ है तो फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है हमें, ये बताइए। 1 महीना हमें लगभग हो चुका, हम बेवकूफ लोग नजर आ रहे हैं आपको। अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर हमने बहनों का समर्थन करने आ रहे हैं, और भी भाई आ रहे हैं, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप न्याय दिलाइए उनको ज्यादा जल्दी से जल्दी। आप पढ़ाई करती हैं? जी बिल्कुल, मैं पढ़ाई समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर आई हैं। जी बिल्कुल। वो कह रही हैं कि 28 तारीख को भी हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। हाँ, यदि अगर सरकार वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। जी, क्या चलता है? यदि अगर आज के दिन, अगर आज जो हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, यदि आज से सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो इससे ही बड़ा हम आंदोलन करेंगे। और सरकार, मैं कहना चाहिए, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी सरकार को झुकना पड़ा, अपने जो उन्होंने केस जो लगाई धाराएं थी उनको वापस लेनी पड़ी। अभी भी यही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा। अच्छा, ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? एकता सिंह। तो एकता सिंह, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एजेंडा है बड़ा, जातिवाद से जुड़ा हुआ। तो ये अरे ये बीजेपी सरकार है ना, इसका काम ही यही है। अगर इनको अपना बचाव करना होता है ना, तभी ये एक जात का बोल के अपमानित करते। जब हमारे किसान भाई थे उनको भी एक जात का बोल के, पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोल के अपमानित कर रहे थे। आज जो हमारी पहलवान बहनें बैठी हुई हैं उनको भी ये एक जात का बोल के अपमानित कर रहे हैं, तो ये गलत बोले। क्योंकि यहाँ आज जो समर्थन करने आए हैं, कोई एक जात का यहाँ समर्थन करने नहीं आया, हर जात का यहाँ भाई समर्थन करने आए। आपकी छोटी बहन है? हाँ, मेरी छोटी बहन ही मान लीजिए। दोनों बहनें यहाँ पर आई हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि यहाँ पर वो अपनी छोटी बहन को भी लेकर के आई हैं और उनकी भी उम्र महज 19 साल है, पढ़ाई करती हैं और यहाँ पर कैंडल मार्च में समर्थन देने के लिए आई हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं जांच से तो मैं भी नहीं डर रहा। हाँ, तो करिए FIR दर्ज की, तो जब भी कहा उन्होंने कि FIR दर्ज करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन पे हाथ ना मोदी जी का रखा हुआ है ना, इसीलिए उनको डर किसी बात का नहीं लगा, इसलिए वो खुलेआम घूम रहे हैं। यदि अगर ब्रजभूषण ये बोल रहे हैं कि मैं जांच कीजिए, तो हमारी जो पहलवान बहनें वो भी तो पीछे नहीं हट रहे, वो भी तो ये बोल रही है ना कि जाँच कर लीजिए, जो सही है उसको इंसाफ दीजिए, जो गलत है उसे सजा दीजिए। ये कहा है, अनुराग ठाकुर ने ये कहा है, पहलवानों ने जो मांग की प्रशासन कर रहा है। मांग की है हमारी गिरफ्तार। नहीं, 1 मिनट, जब
कैसा जब केस लगाया जाता है ना, तो सबसे पहले गिरफ्तारी की जाती है, पर ब्रजभूषण की अभी गिरफ्तारी नहीं की गई। हमारी मांग ये है कि आप गिरफ्तारी कीजिए ब्रजभूषण की, उसके बाद आपकी जो कार्यवाही है वो आगे करना। कितनी बेबाकी से यहाँ पर बोल रही हैं और आई कहाँ से हैं आप ये बताइए? मैं यूपी हाथरस से आई हूँ। जब एक वो आता है, एक जब वोट का समय आता है, तब ये लोग हिंदू राष्ट्र का पिटोरा सर पर लेकर घूमते हैं। अब इनको हिंदू राष्ट्र नजर नहीं आ रहा है। जब इंसाफ की बात आती है तब ये एक जात का कहकर हम अपमानित करते हैं। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तब ये बोलते हैं कि हम पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जो हम भी तो मन में हिंदू राष्ट्र की भी बातें हैं, बिल्कुल है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ना, भारत के रहने वाले हैं, तो फिर अगर आप हमें हिंदू राष्ट्र का मानते हो तो हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हो? आप हमें एक जात का बोलकर क्यों अपमानित कर रहे हो? देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ से निकल रही है कि वो हिंदू राष्ट्र पर भी बोलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रदर्शन को कैसे वो अपने एंगल से देखती है। छोटी सी बच्ची ने और 19 साल की महज इन दोनों बेटियाओं ने, मैं यहाँ पर यही मेंशन करूंगी, क्या कहा वो आप सुनिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रदर्शन में जो भी कुछ खास तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जाए और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से? ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, हमारे खिलाड़ियों को न्याय दो, हमारे खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कहाँ से आए हैं ये बताइए? हम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से आए हैं। तो मतलब जगह जगह से यहाँ पर हाँ, सारे आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट जैसे इस प्रदर्शन को कैसे आप देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि जैसे कि इसको दबाया जा रहा है किस तरह से कि हमारे महिला खिलाड़ियों को, और उनके जैसे कि उनके साथ शोषण हुआ है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर कई सारी चीजें निकल रही हैं, जगह जगह से लोग आए हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए कि तमाम महिला पहलवानों के समर्थन में कितनी संख्या यहाँ पर उतरी हुई है। और मैं थोड़ा सा और भी अंदर जाकर के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि तस्वीरें दिखाइए कि काफी दूर तक आपको यहाँ पर, दूर दूर तक आपको यहाँ पर काफी लोग दिखेंगे। देखिए आगे भी, और पुलिस प्रशासन भी पूरा सतर्क है। आप बताइए क्या कहना चाहती है, कहाँ से आप आई हैं महिला पहलवानों के लिए इस कैंडल मार्च में जुड़ने के लिए? मैं रोहतक से संगीता सहरावत, जिला अध्यक्ष रोहतक से, सभी को नमस्कार करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि भाई जो पहलवान बेटियाँ इतने दिन से बैठी हुई हैं इनको न्याय दिया जाए और ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। हमारा तो यही कहना है और फिर इसलिए हम 28 तारीख को भी एक इसी तरह निकालेंगे आज जैसे करना। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आज सरकार के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बन रहा और सरकार की आंखें नहीं खुल रही तो निश्चित ही जो है 28 तारीख को एक बार फिर संसद भवन सभी जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह रही हैं कि संसद भवन की भी तैयारी है, ये तमाम महिलाएं जा सकती हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहती हैं इस मुद्दे पर? बिल्कुल न्याय चाहेगा, बेटियों नहीं न्याय दिया तो 28 तारीख को संसद का घेराव करेंगे और इस गूंगी बारी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और आपको क्यों लगता है कि सरकार सोई हुई है? अब तक की मोदी जी ने है ना लड़कियों के लिए कोई 2 शब्द भी नहीं निकाले हैं। हमारी पहलवान बेटियों को जब ये गोल्ड मेडल जीत के लाती थी तो उनको खाने पे बुलाते थे। और लेकिन आज जब जंतर मंतर पे बैठी है और सुबह आ रही है तो मोदी जी के लिए 2 शब्द। पहला प्रश्न चिन्ह पीएम मोदी पर जाकर के लग जाता है। जी बिल्कुल, सरकार उनकी है, भारत की शान है। ये हमारी पहलवान बेटियां हमारे देश की शान है और वही जंतर पे मंत्र पे बैठी और यार मोदी जी के 2 शब्द नहीं निकले बेटियों के लिए। वो कर्नाटक में रैलियां करने लग रहे हैं, उन्हें अपने प्रचार की पड़ी है, घोषणा कर रहे हैं और हमारी देश की शान की कोई ख्याल नहीं उनको। हम उनका संसद में घेराव करेंगे इस बात पे। बात करिए कि कर्नाटक के चुनाव से पहले उनको यहाँ पर अपनी सक्रिय भूमिका दिखानी चाहिए थी। जी अवश्य दिखानी चाहिए थी। हमारी शान है बेटी, नारी का सम्मान है, हम अपनी शान बेटियों के साथ हैं, बिल्कुल खड़े रहेंगे। केंद्रीय मंत्री कह तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री इस बात की कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन अलर्ट पर है, थोड़ा तो विश्वास करें ना। नहीं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, उन्होंने अपने विश्वास खो चुके हैं। वो कहाँ खड़े उतरे हैं? हमारी बेटियों के लिए एक शब्द भी नहीं है। फिर तो कानून आपने खुद हाथ में ले लिया। नहीं, क्यों ले लिया हमने? हम अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कानून को हाथ में नहीं ले रहे। हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अभी 28 को महापंचायत रखेंगे, अभी ऐसे फैसला नहीं होगा। कोई भी बेटियों के आंसू पूछने तक भी नहीं आए।
हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, चीफ मिनिस्टर को लेकर कोई भी नहीं आए है। हम अपनी बेटियों को न्याय दिलवा के रहेंगे। महिला पहलवान क्या कह रही हैं वो आप जरा सुनिए। कुलभूषण को कंधा दो। हाँ जी, वो कहते हैं कि खिलाड़ी बेटियों के मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, वो वापसी क्यों देते हैं? हमारे पैसे वापस करो। ये भारत की शान की बेटियों के लिए ये ऐसा उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अब भी नहीं टिकने वाले, कितने 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उनके एटीट्यूड अभी तक नहीं, घमंड उसका टूटा हुआ है। हम ये घमंड 28 तारीख को पूरे संसद का घेराव करेंगे और महापंचायत रखेंगे। आप मेरे संसद का घेराव सीधे करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि मुझे जांच पर विश्वास है, तो तमाम महिला पहलवान ये क्यों कह रही है कि भाई हम डर रहे हैं या कुछ है? मैं भी कह रहा हूँ कि जांच वो ऊपर से ही बोलते हैं, वैसे वो एक जैसे चूहा बिल में घुसता है ऐसे घुसे हुए हैं। वो ऐसे महान होते तो हमारे सामने बेटियों के आंसू पूछने आते। हाँ, आप मानती हैं कि उनको यहाँ पर आना? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, जिस तरीके से ये सारी चीजें कही कल तमाम महिला पहलवानों ने कि नार्को टेस्ट हमारा हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हमारी पर उन्होंने ये कहा कि लाइव होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो सच्चाई का पता चलेगा। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।